बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ दिन हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो FIA ने चालान जमा कराया है अदालत में, उसकी डिटेल्स हमारे सामने आई हैं। कुछ कुछ बीच बीच में से कहीं कहीं कुछ चीज़ें छप भी रही हैं, कहीं कहीं पर कोई कुछ पोर्शन पे बात भी हो रही है। शहजाद अकबर साहब ने कुछ पोर्शंस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन मैं काफ़ी दिन से ये चाहता था कि ये पूरा डॉक्यूमेंट 64 सफ़ात का आपके सामने किस्तों में रख दूं, ताकि आपको डिटेल से पता चल जाए कि इस चालान में शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान और साथियों पर, दोस्तों पर और उनके मेंबर जो टीम मेंबर्स थे, उनके ऊपर क्या किस नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्योंकि ये वो चालान ही है जिसकी बुनियाद पर फिर आगे जाके पूरा केस खड़ा होना है। अब जब हम आगे चलकर आपको इस केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया करेंगे, हम बताया करेंगे कि आज पहली हियरिंग पर क्या हुआ, दूसरी हियरिंग में क्या हुआ, जब फर्दर जुर्मायद होगी, केस आगे बढ़ना है, तो हम आपको उसकी डिटेल्स बताया करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा चालान पता होना चाहिए। तो मैंने इस केस को 4 हिस्सों में तकसीम किया है और 4 किस्तों में मैं आपके सामने ये जो चालान है वो पेश करूंगा। और आज इसकी पहली एपिसोड दे रहा हूं, जिसके 13 सफ़ात सेक्शन ए है। सेक्शन ए के 13 सफ़ात आपके सामने रखूंगा। ये पार्ट 1 होगा और फिर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो मैं चारों सेक्शन आपके सामने जो है वो, इनफैक्ट इसके 10 सेक्शंस हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ इसकी जो लिस्ट है। लेकिन पहले पेज से आ जाएं। 13 सफ़ात आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले पेज पर आ जाएं तो एक टेबल नज़र आ रहा है आपको। इस टेबल में ये आप साथ साथ देख सकते हैं, इस टेबल में ये किसकी तरफ से जमा कराया गया है। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की तरफ से ये चालान पेश किया गया है। फिर एक्यूज़ड कौन है, जो एक्यूज़ड में भी दो तरह के लोग हैं। वो जो प्रोक्लेम ऑफेंडर्स या इश्तहारी हैं, वो कौन कौन से हैं, वो सलमान शहबाज हैं, मलिक मकसूद अहमद हैं और सैयद ताहिर नकवी हैं। ये एक्यूज़ड हैं जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या इश्तहारी हैं। और फिर को एक्यूज़ के नाम भी लिखे गए हैं। फिर प्रिंसिपल एक्यूज़ जो बेनिफिशरी हैं, उनमें 2 नाम हैं, एक शहबाज शरीफ और एक मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का, इनके नाम हैं। और इसी तरह से ब्रीफ फैक्ट्स इसके बारे में बताए गए हैं। तो ये पहले एक समरी सी आपको बता दी गई है इस पहले सफ़े पर जो टेबल दिया गया है। इसके बाद आप इंडेक्स पर आएँ तो इंडेक्स जो है वो इसका 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें सेक्शन जे तक 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इसमें सेक्शन जे तक 10 सेक्शन है। सेक्शन ABCDEFGHIJ। तो ये 10 सेक्शंस हैं, जिसमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और पहला सेक्शन 13 सफ़ात का है, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आप सेक्शन ए पर आ जाएं। सबसे पहले जो 4-5 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, सबसे पहले जो लाइनें नज़र आ रही हैं, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि FIR नंबर 392/2020 FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको FIA ने चैलेंज कर रखा है। उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा है कि हमने ये जो FIR है, ये जो FIR दर्ज हुई है, वो एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की तरफ से हुई है, तो केस बैंकिंग कोर्ट में क्यों चल रहा है। तो इसको चैलेंज किया गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि 24 दिसंबर को इस पर अब आर्गूमेंट होने हैं। अमजद परवेज साहब ने कह रहे हैं कि नहीं जी, ये सही अदालत में चल रहा है और उस पर उन्होंने दलाइल देने हैं। तो ये नुक्ता इंपॉर्टेंट है कि ये एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की तरफ से ये FIR दर्ज हुई है। तो इसीलिए प्ली ये है प्रोसिक्यूशन की कि ये गलत अदालत में इससे ज़मानत हासिल कर रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ ओवर ₹16 बिलियन फ्रॉम 2008 टू 2018। 16 बिलियन रुपीस की ये मनी लॉन्ड्रिंग है 2008 से 18 तक की। और 8 से लेकर 13 तक आप जानते हैं कि पंजाब की वज़ारत आला नून लीग के पास से शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और 2018 तक भी ज़ाहिर है वही वज़ीर आला थे, लेकिन उनकी वफाक में भी हुकूमत थी। तो 8 से 18 तक मुसलसल 10 साल तक उनकी हुकूमत रही है। तो उसके जो है वो उस दौरान ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी तफसीलात हैं। अब आ जाएँ, वो कहते हैं सेक्शन ए का सब सेक्शन 1 है, जिसमें वो कहते हैं प्रिंसिपल एक्यूज्ड जो है वो कौन है, या बेनिफिशरी ऑफ क्राइम कौन है। उसमें 3 नाम लिखे हुए हैं, मिस्टर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज, यानी एक बाप और 2 बेटे। ये तीनों इसके प्रिंसिपल बेनिफिशियरी डिक्लेयर किए गए हैं इस चालान में। इसके बाद इसका सब सेक्शन 2 है, को एक्यूज्ड बेनामीदार जो हैं, और फिर लो वेज एम्प्लॉयज़ ऑफ शरीफ ग्रुप, यानी वो लोग जो इसमें कम आमदन वाले या थोड़ी तनख्वाह वाले मुलाजमीन थे और इसमें शहबाज शरीफ और हमजा और उनकी कंपनीज में काम करते थे, उनको को एक्यूज्ड बनाया गया है। उनकी तफसीलात बताई गई और ये 14 लोग हैं, जिसमें मलिक मकसूद अहमद है, ये PN था CEO का, शरीफ ग्रुप के जो CEO हैं उनका PN था रमज़ान शुगर मिल में। और ये इसको डिक्लेयर किया गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये इश्तहारी है 20 अप्रैल 2021 से। तो ये जी इश्तहारी है नंबर 1, ये इसमें कोई एक्यूज़ है। फिर मोहम्मद असलम है, ये कैशियर था रमज़ान शुगर मिल में और प्री अरेस्ट बेल पर है।
अजहर अब्बास है, ये क्लर्क है रमज़ान शुगर मिल में, ये भी प्री अरेस्ट बेल पर है। गुलाम शब्बीर है, ये स्टोर कीपर है रमज़ान शुगर मिल में। और फिर खिज़र हयात नज़र हैं, ये क्लर्क है रमज़ान शुगर मिल में और ये भी प्री अरेस्ट बेल पर है। फिर गुलजार अहमद ख़ान है, गुलजार अहमद ख़ान जो है ये PN हैं रमज़ान शुगर मिल के, ये 2015 में वफ़ात पा चुके हैं। और इन्हीं के बारे में शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इनकी वफ़ात के बाद भी इनका जो अकाउंट है वो चलता रहा है। तो ये गुलजार अहमद हैं, वो भी को एक्यूज़ड हैं यानी वफ़ात के बाद। और इकरार हुसैन हैं, ये ऑफिस असिस्टेंट थे रमज़ान शुगर मिल में, ये प्री अरेस्ट बेल पर हैं। मोहम्मद अनवर हैं, ये ऑफिस असिस्टेंट हैं रमज़ान शुगर मिल में और ये भी प्री अरेस्ट बेल पर हैं। मोहम्मद यासीन हैं, ये क्लर्क हैं रमज़ान शुगर मिल लिमिटेड के, ये प्री अरेस्ट बेल पर हैं। तौकीरुद्दीन हैं, असिस्टेंट मैनेजर रमज़ान शुगर मिल में, ये प्री अरेस्ट बेल पर हैं। ज़फ़र इकबाल अंजुम हैं, ये भी क्लर्क हैं रमज़ान शुगर मिल के और ये प्री अरेस्ट बेल पर हैं। तनवीरुल हक हैं, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और ये जो हैं ये भी प्री अरेस्ट बेल पर हैं। फिर काशिफ मजीद हैं, ये IT असिस्टेंट हैं रमज़ान शुगर मिल में और ये भी प्री अरेस्ट बेल पर हैं। फिर इनके साथ एक नाम है मसरूर अनवर का। ये मसरूर अनवर का नाम जो है ये हमने सुन रखा है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी, वहाँ पर भी ये अब ज़मानत पर हैं, ये वहाँ पर अदालत में आया करते थे, अब भी आते हैं, हाजिर लगवाते हैं, लेकिन अब ये ज़मानत पर हैं। तो ये डिस्पैचर थे, इनको कैश बॉय भी कहते हैं, कैश बॉय हैं शरीफ ग्रुप के। तो ये तो बाकायदा तौर पर ये काम करते थे ना, कैश को लाने और ले जाने का। मसरूर अनवर पर बराह रास्त ये इल्ज़ाम है। अच्छा, फिर कुछ लोगों के, ये 14 लोग थे, फिर कुछ लोगों के नाम लिखे गए सफ़ा नंबर 6 पर। को एक्यूज़ हैं फैसिलिटेटर इन क्राइम, जिनको टाइटल दिया गया है, ये जिन्होंने फैसिलिटेट किया है बाकायदा तौर पर इस क्राइम को, यानी वो जानते थे कि ये क्राइम है और इसको कैसे करना है, तो ये उसमें बाकायदा फैसिलिटेट करते रहे, ज़ाहिर तनख्वाह लेकर करते रहे। जैसे कि CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं मोहम्मद उस्मान, ये भी प्री अरेस्ट बिल पर। और ये इनका नाम सिर्फ इसी केस में नहीं बल्कि दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है नायब अदालत में जो चल रहा है उसमें भी ये मुल्ज़मान में शामिल हैं, एक्यूज़ हैं, को एक्यूज़ हैं। और उस्मान जो है वहाँ से प्री अरेस्ट बेल पर हैं, यहाँ भी इन्होंने वहाँ से उन्होंने पोस्ट अरेस्ट बेल ली हो, यहाँ पर प्री अरेस्ट बेल पर हैं। तो ये CFO थे यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे शरीफ ग्रुप के। फिर जाहिद अली शाह चौधरी हैं, ये असिस्टेंट GM हैं, GM फाइनेंस थे, ये भी प्री अरेस्ट बेल पर हैं। फिर औरंगज़ेब भट्ट हैं, औरंगज़ेब भट्ट जो हैं वो इन्वॉल्व इन पेइंग ग्रेटिफिकेशन फॉर अंडरग्रेन अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर। इसके बारे में शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये औरंगज़ेब भट्ट साहब हैं, इनको गुजरात की ब्यूटिफिकेशन का काम दिया गया था और वहाँ पर रह के ये सारे घपले करते रहे। अच्छा जी, फिर सैयद मोहम्मद ताहिर नकवी हैं, ये जो हैं वो मफरूर हैं। सैयद ताहिर नकवी साहब सिंस 7 नवंबर 2018 से मफरूर हैं। इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है। रिजवान कुरैशी हैं जी, ये कैश बॉय हैं और पैसे लाने जाने का काम करते थे। और शुएब कमर है, शुएब कमर जो हैं ये उसमें भी शामिल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी, और ये भी कैश बॉय के तौर पर काम करते थे। शुएब कमर जो है ये एक सेंसिबल आदमी मालूम होते हैं, काफ़ी मेरी इनसे काफ़ी मुलाकातें रही हैं, बातचीत होती रही है। इनफैक्ट ड्यूरिंग जब उनकी वो नैब में आया करते थे तो हल्की फुल्की बातचीत हो जाती थी। तो शुएब कमर साहब जो हैं ये कैश बॉय का इनके ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें तो कहा जाता था ये पैसे ले आए, हम ले आते थे, हम कहते थे बैंक में जमा करा देते थे। तो ये हमारा किरदार था, हम तो मुलाजिम थे, तो हमें जो है वो इसमें क्यों शामिल किया गया है। उनका ज़ाती तौर पर ये इनका स्टांस है शुएब कमर, मसरूर अनवर वगैरह का। ये जी मैंने आपको बता दिए हैं एक्यूज़ड और को एक्यूज़ड, उनकी फहरिस्त मैंने आपको दे दी है, कौन फैसिलिटेटर इन क्राइम थे और कौन जो थे वो लो वेज मुलाजिमीन थे जिनके अकाउंट में जो बेनामी दार के तौर पर इस्तेमाल होता रहे, वो भी को एक्यूज़ड हैं। अब आ जाइए जी विटनेसेस पर। प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। अब जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस सबसे पहले 2 लोगों के नाम है, शकील अहमद ख़ान है और दूसरे हैं असलम ज़ेब भट्ट। असलम ज़ेब भट्ट जो हैं ये औरंगज़ेब भट्ट के साहबजादे हैं और वो कह रहे हैं कि हो सकता है इनको हम ना बनाएं, इसमें विटनेस ना बनाएं क्योंकि उनके फादर की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन बहरहाल उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। तो असल में जो उसके बाद लिस्ट है ये 64 अफराद की लिस्ट है और ये बड़ी तवील लिस्ट है। ये 64 अफराद वो हैं जो बेनामी दारों के अकाउंट में पैसे भेजते रहे हैं।
जिसमें मैं थोड़े से नाम आपको ले देता हूँ और उनके पेशे, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि 64 के 64 में नहीं पढ़ता, आपको ये पता चल जाए कि क्या काम करते हैं। अता मोहम्मद है, ये मेसन है यानी मिस्त्री है, राजगीर है। फिर मुनीर हैं, ये स्कूल टीचर हैं और पसरूर सियालकोट के रहने वाले हैं। फिर इरशाद अहमद है, ये पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, करोड़ पक्का लोधरा के रहने वाले हैं। इल्मदीन है, हैंडीक्राफ्ट शॉप है इनकी, ये भी ठट्ठी शर्की चनियोड़ के हैं। फिर बशीर, मोहम्मद बशीर हैं, ये भी विहाड़ी के हैं जी। नईम अख्तर हैं, ये इलेक्ट्रिक वेयर शॉप है इनकी। अच्छा, बशीर साहब की शू स्टोर है उनका, तो ये इलेक्ट्रिक शॉप है। तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। तो ये आप ज़्यादातर आपको लोग चनियोड़ के अराउंड के मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर इनकी मिले हैं। और फिर कुछ लाहौर के लोग आपको इसमें मिलेंगे, रावलपिंडी के लोग मिलेंगे। तो ज़्यादातर लोगों का जो प्रोफेशन है वो क्या है जी? मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर है, जनरल स्टोर है, एक पेट्रोल पंप का है, टायर डीलर है जी, एम्प्लॉय ऑफ सूफी घी डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर यानी वहाँ का मुलाजिम है। फिर ट्रैवल एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है, मेटल स्क्रैप डीलर है, ट्रैवल एजेंट है अगेन, ट्रैवल एजेंट अगेन, ऑटो पार्ट स्टोर है जी, फिर फीड मिल्स है, फिर चिकन फीड्स हैं, फिर लेदर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं जी, पोल्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर है, फर्नीचर शॉप का मालिक है। तो ये वो 64 के करीब अफराद हैं जिनको शामिल किया गया है उन लोगों की फहरिस्त में जिन्होंने बेनामी इदारों को पैसे भेजे। तो इनको विटनेसेस में रखा गया है कि इनसे बुला के जी आप पूछा जाए कि आपने इनके बेनामी इदारों के अकाउंट्स में पैसे किस हैसियत में ट्रांसफ़र किए और क्यों किए, तो इनको अदालत में बुलाया जाएगा। फिर कुछ और विटनेसेस हैं जो कि जिनका ताल्लुक FIA से, SECP से है और वो बैंक्स के मुलाजिमीन हैं, मैनेजर्स हैं या मैनेजर ऑपरेशंस हैं। इन लोगों को भी PWs में शामिल किया गया। PW कहते हैं प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस, यानी गवाहान सादा ज़ुबान में। तो गवाहान की फहरिस्त में इनको भी शामिल किया गया है, जिसमें ख्वाजा शफीक हुसैन है जो कि प्रेजेंटली पोस्टेड एट कस्टमर सर्विसेज मैनेजर CSM एट अल्फला बैंक चनियोट। चनियोट के, चूँकि मैंने आपको बताया कि चनियोट में काफ़ी झंग चनियोट वगैरह जहाँ पर इनकी मिले हैं वहाँ के बैंक्स काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं। फिर सैयद तबस्सुम रज़ा नकवी हैं जो कि इस वक्त पोस्टेड एज मैनेजर ऑपरेशंस MCB जामिया आबाद ब्रांच, आगे ब्रांच कोड झंग के। इसी तरह से आगे कुछ और हैं, 20 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ बैंक्स के मुख्तलिफ ब्रांचों से है, जिसमें UBL है, हबीब बैंक लिमिटेड है, फिर अगेन UBL की ब्रांच है, फिर बैंक अल्फला है, फिर अगेन UBL, फिर UBL के साथ ज़्यादा काम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ बैंक से रिलेटेड लोगों को गवाह के तौर पर शामिल किया गया है, क्योंकि इन बैंक्स में ज़ाहिर है अकाउंट्स खुले हैं, इन बैंक में ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो इन बैंक्स के साथ ज़्यादा काम करती रही है, या जो भी इनके पैसे बेनामीदारों के अकाउंट खुलते रहे हैं, आते रहे हैं, वो इसमें होता रहा है मुबैना तौर पर इस चालान के मुताबिक। फिर इसमें शाहिद अली इंस्पेक्टर FIA लाहौर को भी गवाह बनाया गया है, जुनैद अहमद खान सब इंस्पेक्टर FIA को भी बनाया गया, और फ़ारूक अकरम सब इंस्पेक्टर FIA को भी इसमें गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा। 11 सफ़ात हो गए, अगले 2 सफ़ात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जी फिर एक्सपर्ट विटनेस हैं, यानी जो अदालत को एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, उसमें 2 लोगों को शामिल किया गया है। ज़की तारिक हैं, BBA फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्टी डायरेक्टर SBP ये हैं एक जी, और दूसरा आदिल इफ्तिखार ACCA हैं, और इनका भी आगे डेजिग्नेशन और कहाँ ये SECP में काम करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनका दिया गया। तो ये एक्सपर्ट विटनेसेस हैं जो कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए उन्होंने 7 वॉल्यूम्स दिए हैं। उन 7 वॉल्यूम्स के बारे में बताया यहाँ पर कि कौन कौन से वॉल्यूम्स जो हैं उसमें क्या क्या है। तो 7 वॉल्यूम्स के बारे में एक लाइन में आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम 1 में वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं कि इसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई है। फिर वॉल्यूम 2 है, इस वॉल्यूम 2 में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड AOFs ऑफ सैलरी अकाउंट ऑफ लो वेज एम्प्लॉयज़, यानी वो थोड़ी सैलरी लेने वाले मुलाजिमीन, वो लो इनकम तबका जो कि शरीफ फैमिली के मुख्तलिफ ग्रुप्स में काम करता रहा है, उसमें उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट और जो सैलरी है असल सैलरी, उसकी डिटेल्स इस वॉल्यूम में दी गई हैं। फिर वॉल्यूम, क्योंकि ये बेनामीदार बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए हिस्सा है इस पूरे केस का, जो बेनामीदार हैं और उनके जो अकाउंट्स हैं। फिर वॉल्यूम 3 है, इसमें स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ लोगों की, उसकी पूरी डिटेल्स है कि कौन से बेनामीदार, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, कितने पैसे कब कब ट्रांसफ़र हुए, पूरी तफसीलात जो है वॉल्यूम 3 में बयान की गई हैं। वॉल्यूम 4 में FBR, SECP और ECP का रिकॉर्ड लगाया गया है। वॉल्यूम 5 में एविडेंस स्पेशली पर्टेनिंग टू मोहम्मद हमजा शहबाज एंड हमजा शहबाज एंड मोहम्मद शहबाज शरीफ, इन दोनों से रिलेटेड जो
चीज़ें हैं दोनों से मुतालिक वो इस वॉल्यूम में हैं। और फिर स्टेटमेंट ऑफ PWs, जितने भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके वो वॉल्यूम 6 में लगाई गई हैं। और जो वॉल्यूम 7 है उसमें फिर जो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रेजेंटर्स ऑफ रिकॉर्ड, जो लोग रिकॉर्ड प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट शामिल की गई हैं। तो ये 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल 4000 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अदालत के सामने रखे गए हैं, जो कि अदालत में चालान के तौर पर पेश किए गए हैं। तो यहाँ ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है। फिर सेक्शन बी में जो है वो ब्रीफ फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड ऑफ द केस जो हैं वो आएगा कि ये केस क्या है, किसकी डिटेल्स हैं। तो फिर अगले जो सेक्शंस हैं वो मैं दूसरी वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। मैं अगेन कोशिश करूँगा कि 4 वीडियोज़ में आपके सामने रख दूँ। पहले सेक्शन में आपने देख लिया कि बुनियादी तौर पर 2 तफसीलात हैं, एक एक्यूज्ड और को एक्यूज्ड की और दूसरे गवाहान की। तो पहले सेक्शन में गवाहान, बेनामीदार और फैसिलिटेटर, एक्यूज्ड, को एक्यूज्ड, इनकी डिटेल्स बताई गई हैं सेक्शन 1 में, जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। बाकी की आगे की कहानी जो है वो अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।